ये पार्वती नदी है, ये चंबल नदी है, ये संगम है दो नदियों का। सेंचुरी में जाना था लेकिन आगे आके तो ऐसा रास्ता है, सामने चंबल नदी है और यहाँ तो हमारी चमक चलो तो आ ही नहीं सकती है। ये है बोट और हम बोटिंग करेंगे और ये है चंबल नदी और मैं बनूंगी चंबल के डाकू। वाह क्या बात है। यहाँ पर कहाँ क्या नदी तो है। गूगल मैप को लेके आया, सेंचुरी में जाना था लेकिन आगे आके तो ऐसा रास्ता है, सामने चंबल नदी है और यहाँ तो हमारी चमक चलो तो आ ही नहीं सकती है, फंस जाएंगे हम। यहाँ पर कोई वोटिंग नहीं है। गाड़ियाँ तो देखी थी मैंने आखिरी तक जाते हुए। चंबल नदी तो देख ही लीजिए आप। इस नदी की सबसे बड़ी खासियत है इसमें मगरमच्छ है। एक नाव तो पड़ी है वहाँ पर सामने, देखिए ये नाव पड़ी है लेकिन ये उल्टी हो रही है, बोटिंग बंद है शायद, या कहीं और से होती होगी हमें नहीं पता। लेकिन ये चंबल नदी है और इसमें मगरमच्छ होते हैं, घड़ियाल होते हैं बहुत सारे, वही देखने आए थे हम। आगे मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि भैया जंगली एरिया ही है क्या पता कहाँ से कोई निकल के आ जाए। हाँ तो किटकिट्स, मैं वहाँ पर हूँ जहाँ चंबल के डाकू रहते हैं और मैं भी चंबल के डाकू बनी हूँ। किसी को भी लूट लूंगा मैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो एडवेंचर करके बड़ा मजा आ रहा है। गूगल हमें पता नहीं हर बार गलत क्यों ले जाता है। रात में भी हमें कहाँ के चक्कर कटवाए और अभी भी हमें जो बोटिंग करनी थी, घड़ियाल जो नेशनल सेंचुरी है वहाँ पर, मतलब घड़ियाल मतलब मगरमच्छ देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम पहुँच जाते हैं उससे भी ज्यादा तो गूगल ने हमारी वो कर रखी। तो रात में भी हमें पता नहीं कौन सी गली में ले गया था। अजीब लोग है ना ये। जंगल सफारी है ना, वहाँ जाना था तो अलग ही रास्ते से ले गया। और सुने, रात में थोड़ी जाएंगे, रात में तो हम होटल ही जाएंगे और पता नहीं कौन से रास्तों से भटकाता रहता है। फिर हाईवे पर आए तब थोड़ा सेफ फील हुआ, वरना डर लग रहा था। ऐसे नहीं चले। अब हम जा रहे हैं हाईवे पर। हमें हाईवे नहीं छोड़ना चाहिए यहाँ पर आने के बाद रणथंभौर में, ठीक है? ठीक है जी। हाँ तो भाई साहब हम आए घड़ियाल सेंचुरी रणथंभौर में। यहाँ पर हम मगरमच्छ देखेंगे और हमारी जो प्राइवेट बोट है वो बुक हो गई है। ये है बोट और हम बोटिंग करेंगे और ये है चंबल नदी और मैं बनूंगी चंबल के डाकू। ठीक है, अब मैं लूटूंगी बंटी सर को। वाह बेटा। क्या बोलते हो सर, कितना पैसा लाए हो बताओ? 0 0 अंडा। अगर आप एजेंटों के जरिए अगर अपनी बोटिंग बुक कराओगे ना तो आपको 3200 रुपए लगेंगे और आप डायरेक्ट इधर आओगे ना तो आपका 1350 रुपए में काम हो जाएगा। वो भी दो बंदों का? दो बंदों का प्राइवेट बोट मिलेगी 1350 में। और वो 3200 में एक का ही? 3200 में दो का मतलब प्राइवेट बोट के हाँ, नाम वो पर। एजेंट अपनी कमाई रखे ना। इसीलिए तो भाई खुद करो सारे काम, खुद मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है। तो यही है चंबल नदी और मैं भी आपको दिखाऊंगा घड़ियाल मगरमच्छ। सूर्यास्त हो चुका है, सूर्य की हल्की हल्की लालिमा बची है। हम लेट हो गए, हम गलत रास्ते चले गए थे और ये हमारी बोटिंग शुरू हो गई। मगरमच्छ दिखे या नहीं दिखे पर मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर नदी। शानदार सूर्यास्त चंबल नदी पे और मगरमच्छ भी है, अभी देखेंगे मगरमच्छ। अच्छा ये पार्वती नदी है, ये चंबल नदी है, ये संगम है दो नदियों का। संगम है सर दो नदियों का। ये पार्वती नदी है, चंबल नदी है और सामने वाला आइलैंड है कोटा डिस्ट्रिक्ट आता है। अच्छा कोटा डिस्ट्रिक्ट में आता ही है। ये देखो सबसे कमाल की चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ये है एमपी
मध्य प्रदेश, और ये नदी बॉर्डर है और ये राजस्थान है। अभी हम ना तो राजस्थानी है ना एमपी वाले। ये इंटरेस्टिंग बात तो अभी पता चली हमारे। तो भाई साहब हमारे को मगरमच्छ तो दिखा नहीं, लेकिन बोटिंग करके मजा आया। मैंने झील में ही की है बोटिंग, और उसमें की थी अरब सागर में, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ थी तो मुझे कुछ दिखा नहीं था। लेकिन यहाँ पर बोटिंग करके मुझे काफी मजा आया, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। और हाँ, हमारे पीछे एक भाई साहब है जो कि मध्य प्रदेश से आए हैं, और ये हमने बताया कि मध्य प्रदेश और उसका राजस्थान का बॉर्डर है, तो हम उनकी राय लेते हैं। आप ये बताओ कि यहाँ पे मगरमच्छ देखने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? ये दोपहर के समय, दोपहर के समय। 11-12 बजे के समय यहाँ पे मगरमच्छ बिल्कुल दिखाई देते हैं। कौन कौन से मगरमच्छ दिखाई देते हैं? क्रोकोडाइल, घड़ियाल, सभी तरह के यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पे है नदी, चंबल नदी। जो क्या प्राइस है इसका बोटिंग का? इसका बोटिंग का सर 700 रुपीज एक आदमी पर पर्सन। पर पर्सन, हाँ, 700 रुपीज पर पर्सन यहाँ का बोटिंग प्राइस है। ओके भैया, आप आओ सर, जरूर विजिट करो जी। बिल्कुल। भैया को लाइक एंड शेयर जरूर, सब्सक्राइब करो। भाई ने बोला करने का तो करने का। कैफ और उसकी जो शादी हुई थी उनके पति देव की, तो ये सर ने खाना पहुंचाया था। तो सर कुछ बता रहे थे आप? ठहरे हुए थे, जो वहाँ से जो इनके फिल्म इंडस्ट्री के काम करने वाले थे जी, उनमें के किसी एक कलाकार का कोई बॉडीगार्ड यहाँ के एक पहली बार उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर वो एक थाली पार्सल करवा के ले गए। उसके 2-3 घंटे बाद में 50 थाली का ऑर्डर दिया। दूसरे दिन 350 थालियाँ उन्होंने एक साथ मंगवा के, और फिर उसके जो बनाने वाला कुक था उसको शायद वो 2100 रुपये दे के गए। अच्छा, तो मैं भी इनके ढाबे का नाम भी आपको दिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कौन सा ढाबा है रणथंभौर के अंदर। अगर आप यहाँ आते हो तो एक बार जरूर ट्राई करना, सर का खाना बहुत टेस्टी है। ओके,